हाँ, तो आज का सेशन का आप लोग वीडियो पार्ट नंबर अप्रोक्स 8 या 9 होगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। तो हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रश्न। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिभुज यदि 3 बिंदु यदि समरेखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज एरिया रिलेटेड टू हम लोग देख लेते हैं। ट्राइंगल एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्राइंगल एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल त्रिभुज से रिलेटेड जो है कुछ कैसे पूछता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना। तो चलिए, तो मान लिया जाए कि एक के त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है और इसका ए वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ होगा, बी वाला के कुछ दिया होगा और सी वाला कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। अब यदि पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ऐसे दे देगा सवाल में। कैसे आपसे पूछेगा प्रश्न पूछेगा ए का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और बी का कोऑर्डिनेट 3 और 4 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या दे दे -1 और 2 है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या पूछेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इस टाइप के प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, विचार कीजिए। सवाल क्या पूछेगा ए बी सी का निर्देशांक दे दिया रहेगा और पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले। ए बी और सी इतना दिया हुआ है तो बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बहुत ही ईजी है, कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम यहीं पे याद करवा दे रहे हैं। क्या है? जैसे मैं सोचिए एक कोई सर्किल है, ठीक है, वृत्त है और वृत्त पर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे पहला व्यक्ति है और यहाँ पे है जो दूसरा व्यक्ति है और यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है। ये तीनों व्यक्ति हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, घूम ऐसे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 गिनती की संख्या के अनुसार घूम रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे में हम यदि आप लोग से बोले कि पर आदमी पहला दूसरा तीसरा आदमी है, यदि आप लोग से हम बोले, क्या बोले, देखिए, एक पहला व्यक्ति के बाद कहाँ दूसरा व्यक्ति के बाद जाएंगे तो कहाँ तीसरा व्यक्ति के पास, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिनती की संख्या के अनुसार हमको घूमना है, ऐसे घूमना है, ठीक है, इस ओर ऐसे घूमना है। तो हम मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, 2 के पास, फिर कहाँ जाएंगे, 3 के पास। अब यदि हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से यहाँ से हम ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से हम किस ओर जाएंगे, इधर नहीं भागना है, ऐसे भागना है। 3 से कहाँ, 1 की ओर जाएंगे और 1 से कहाँ जाएंगे, 2 की ओर। अब यदि हम 2 से स्टार्ट करें दौड़ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से इधर जाएंगे तो 2 से कहाँ जाएंगे, 3 के बाद कहाँ कौन मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से समझिए, गिनती की संख्या ले लिए, 1 2 3 ले लिए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 को व्यक्ति ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉक में, ठीक है, घड़ी की दिशा के विपरीत ऐसे घूम रहा है। गिनती की संख्या समझिएगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ से 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 और 3 के बाद क्या जाएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद फिर 3। अच्छा, यहाँ से चालू करेंगे तो इधर रिटर्न होना, इधर जाना है तो 2 के बाद 3 के बाद 1। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2। अब इसको समझिए, ये ऐसे हम लोग क्यों सीखे, ऐसे जो हम बताएं इसके बताने का कुछ मकसद होगा। इसको समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ता है। तो फार्मूला क्या है भाई, 1/2 लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, 1/2 और 1/2 लिख करके क्या करना है, ऐसे कोष्ठ में घेर देना है और इधर भी ऐसे कोष्ठ में हम घेर लेते हैं, घेर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बाहर में x लिख देंगे, ठीक है, और इनटू y माइनस y1 लिखना है। और त्रिभुज को क्या भुजा होता है, 3 गो या 3 गो शीर्ष भी होते हैं तो 3 बार लिख देना है और फिर बीच में प्लस
फिर x इंटू वाई माइनस में y, फिर बीच में प्लस, फिर x इंटू वाई माइनस वाई बीच में, फिर ये हो गया। तो तीन भुजा के लिए 3 बार हम लिखे, 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। गिनती के संख्या वाला 1 2 3 लिख दीजिए। x वाला में 1 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। लिखा गया कि नहीं। अब ये सोचिए कि इसमें हम दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो 1 के बाद कौन मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। तो 1 के बाद 2 मिला, और 2 के बाद कौन मिलेगा, 3, 2 के बाद 3। अब यहाँ से सोचिए, अब 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 के बाद कौन मिलेगा भाई, तो 2 के बाद 3 मिलेगा, तो 2 के बाद 3, और 3 के बाद कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 के बाद 1 मिला। ठीक है, इजी है कि नहीं। अगेन देख लीजिए, अब 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 के बाद कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, 1, और 1 के बाद कौन मिलेगा, 2। अब इसी को हम लोग रटते हैं ऐसे, 1/2। हम कुछ नहीं, हम ऐसे याद किए हैं, 1/2 इसको कोस में लगा दीजिए, और यहाँ x1, और x1 के बाद 1 तो 2, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ के x1 है 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 के बाद कितना जाएगा, 2 के बाद 3 जाएंगे, और 3 के बाद क्या जाएंगे, 1 जाएंगे। अच्छा 1 2 3 यहाँ पर जाना है, तो 3, और 3 के बाद क्या जाना है, 1, और 1 के बाद 2। देखिए तो यही है कि नहीं। तो ये आप लोगों को क्या रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं। तो इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक टाइप के हम बैठा लिए। तो देखिए 1 2 3, और यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, ऐसे याद कर जाइएगा। तो ये आपका रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया। तो आप पूछेगा, अब क्या पूछेगा कि 3 को भुजा दिया हुआ रहे, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, माना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो इसीलिए त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे 1/2 और x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें पुट कर देंगे हम लोग 1/2 और x1 का वैल्यू क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, x2 का वैल्यू क्या है, x2 इसमें ना आएगा, तो x2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, तो y3 का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 क्या है, ये ना है, तो x2 आपका हो जाएगा 3, x3 क्या है, तो y3 तो 2 है, और y1 क्या है, तो y1 2 है, प्लस x3, तो x3 क्या है, -1 है, माइनस, और यहाँ पर प्लस होता है -1 हो जाएगा, और y1, तो y1 क्या है, y1 3 हो गया, y2 ये 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों के पास आना चाहिए। अच्छा, ए का इसका मतलब x1 और होता है y1, अब b कह रहे हैं तो x2 और y2, और यहाँ पर c बोल रहे हैं तो x3 और y3। अब इसमें देखिए यही तो बैठाए हैं, इसका वैल्यू ही तो बैठाए हैं, और जो भी आएगा वो 1/2 और 2 इंटू इसका 2 आएगा, प्लस ये तो 0 हो गया कट के, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 हो गया, अब ये हो गया -1 था, ये हो गया -1, तो माइनस +1 हो जाएगा, तो 1/2, ये 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1 माइनस +1, तो यह आपका है 5/2। ये इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, इतना वर्ग यूनिट। तो ये आपका रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला याद रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। चलिए, ये तो कन्फर्म होना चाहिए आप लोग का। हाँ, तो एक प्रश्न कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो आपका दिया हुआ बिंदुओं P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q का दिया हुआ है, R का दिया हुआ है, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए, वो आपका क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। तो आपका जो है P का कोऑर्डिनेट कितना दिया भाई, -1.5 और 3, और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है,
6 और -2। अच्छा है, और आर का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? आर का दिया हुआ -3 और 4, -3 और 4। अब बोल रहा है कि इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो स्पष्ट है, तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज बनेगा ही है, तो बनेगा। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग साइड में एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। त्रिभुज बना लिए, और P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 और 3 लिख देंगे, -1.5 और 3, और ये आपका Q का हो गया 6 और -2, और ये आपका R रहा -3 और 4। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 और x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ज़रा बताइए, जिनको ये फार्मूला याद रहेगा उसी से तो बनेगा। चलिए, तो ये 1/2, तो फार्मूला का याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए x1, तो x1 क्या है? इसको यदि मानते हैं x1, ठीक है, 1 इसको मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, तो x1 यदि मानते हैं, इसको x1 और y1 मानते हैं, और इसको यदि x2 और y2 मानते हैं, और इसको x3 और y3, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या मान रहे हैं। ठीक है, तो यदि x1 और x2 इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान कर चल रहे हैं x1 और y1 ये है, और x2 और y2 ये है, x3 और y3 ये है, इसके अनुसार PQR के अनुसार। ठीक है, तो x1 की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1.5, माइनस है तो माइनस रख लीजिए, और y2 का वैल्यू कितना है भाई? -2 है, और y3 का वैल्यू कितना है? तो y3 का जो वैल्यू है -4 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, x2 का वैल्यू क्या है? x6, और y3 का वैल्यू कितना है? 4, और y1 का वैल्यू कितना है? y1 ये हो गया -3, प्लस x3 का वैल्यू कितना है? -3 है, x3 यही तो है, तो ये पहले से प्लस है ऑलरेडी, अब यहाँ माइनस हो जाएगा। और y1, तो y1 हो जाएगा -1.5, सॉरी ये तो x1 का है, -3 माइनस y2, तो y2 का वैल्यू कितना? माइनस प्लस हो जाएगा 2। चलिए इसको पुट किए, कुछ नहीं किए। अच्छा, 1/2 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, प्लस इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो a माइनस आपका हो गया -3, और a इंटू में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? -15 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, -15। अच्छा, ये जो है 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 छः का कितना हो जाएगा? 90, और a हो जाएगा 6 प्लस, और a हो गया -15। अच्छा, ये आपका हो गया -1/2, और ये हो गया 9 6 15 -15, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 0। तो इस टाइप के सवाल का आंसर 0 हो गया। तो इसका PQ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 0। अच्छा, ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर त्रिभुज के पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है, जो भी दिया रहे। अब बोलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फार्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ भाग से यहाँ 0 आ गया है, तो 0 जैसे ही आया तो एक हमारा जो है कंसेप्ट याद आया। वो कंसेप्ट क्या है? यदि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल, यदि किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए, क्या आना चाहिए? 0। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम लोग इस कंडीशन में बोलेंगे कि त्रिभुज के जो दिया गया त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि 0 आ रहा है तो जो दिया गया पॉइंट है संरेखीय है। कैसा है? संरेखीय। संरेखीय का कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है, ये जो 3 या 3 से अधिक जो पॉइंट है एक ही लाइन पे होंगे, P, Q और R। तो ये वाला लाइन, ये जो पॉइंट है एक ही लाइन पर है। तो जब कोई 3 गो पॉइंट है एक ही लाइन पे है, तो तीनों जो पॉइंट से ये जो त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है, त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो है, ये वाला जो दिया गया है, डेटा दिया गया है, इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं।
ये हमारा थ्योरी कहता है। तो लेकिन ये दिया हुआ है क्षेत्रफल निकालने, तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, तो आंसर आपका सही है, 0 है। लेकिन अगेन सवाल पूछेगा कि यदि त्रिभुज का जो पॉइंट है पी क्यू आर, 3 त्रिभुज का पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी इसका निर्देशांक दिया हुआ है, और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज संरेखीय है या संरेखीय है या नहीं। ठीक है, ये जो पॉइंट है संरेखीय है कि नहीं, 3 पॉइंट देगा और बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये संरेखीय है कि नहीं, त्रिभुज जो है संरेखीय है कि नहीं। तो हम लोग को ये देखना है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, ठीक है, ऐसे लिखना है। चूँकि हम जानते हैं कि संरेखीय के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो इतना बराबर हम लोग 0 लेंगे, ठीक है, और 0 ले कर करके और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल आपसे ये पूछेगा कि त्रिभुज जो दिया हुआ है, त्रिभुज जो है, ये जो पॉइंट है संरेखीय है, ए संरेखीय है, तो संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। अब इसमें से पूरा डेटा नहीं देगा, यानी इस सब कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेगा, ए को गायब कर देगा, ये वैल्यू जो है गायब कर देगा, यहाँ x लिख देगा। अब बोलेगा कि जो दिया हुआ है, जो वैल्यू है, ये त्रिभुज के लिए संरेखीय है, तो संरेखीय है तो x का वैल्यू निकालिए, x का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल निकालने हैं, ये कैलकुलेट करके हमारा 0 आ गया। तो इधर जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0 आ जाएगा, 0 बराबर हम लोग इतना लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद जो x जो है, जिसमें x रहेगा, उसको हम लास्ट में कैलकुलेशन करते करते x का वैल्यू माइनस या प्लस जो भी होगा वो कैलकुलेट हम लोग x का वैल्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर सवाल 2 टाइप के सवाल पूछता है आपसे। क्या पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, दूसरा सवाल पूछेगा कि दिया गया त्रिभुज के जो पॉइंट है संरेखीय है, तो ये वो कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं देगा, इसमें x का वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पर या सॉरी ये तो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू नहीं देगा, या अगेन यहाँ से x का वैल्यू गायब कर देगा, तो उस x का वैल्यू पूछेगा। तो संरेखीय, यदि एक कंसेप्ट याद रहेगा कि संरेखीय की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, और संरेखीयों में तीनों जो लाइन होता है एक ही एक्सिस पर होता है। और यहाँ पर लाइन के बारे में हम बताए थे कि इसका लंबाई मान लें 5 है, इसका 5 है, तो यहाँ पर इन दोनों लंबाई P और R के बीच की दूरी अगर यदि 10 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि जो दिया गया 3 पॉइंट है संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब ही होता है एक ही पॉइंट पर 3 या 3 से, एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु लाइज करता हो, यानी रहता है, तब बोलेंगे हम संरेखीय है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी सीखें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग बताएं कि किस प्रकार के वीडियो आप लोगों को डिमांड है, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।